हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज। तो परसेंटेज आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक से दो क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग ज़्यादा लेवल नहीं लेंगे, सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि परसेंटेज इतना ही होता है तो ये इनफ नहीं है, ये सिर्फ बेसिक परसेंटेज का बेसिक पार्ट ही है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एडोटैप ने आईबी के लिए IB 20 तो ACIU 2020 के लिए एक फुली वीडियो मास्टर कोर्स भी लॉन्च किया है। इस कोर्स में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, सबसे पहले अगर मैं टायर 1 की बात करूं तो आपको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के चैप्टर वाइज वीडियो और MCQs मिलते हैं। और आपका GS जो कंपोनेंट है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस है, उनके सारे कंसेप्ट वीडियो, कंसेप्ट नोट और क्विजीज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और जनरल अवेयरनेस की मंथली मैगजीन और क्विजीज भी आपको प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टायर 2 के लिए, तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे एस्से राइटिंग, प्रेश्योर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, फोल्डर मटेरियल मिलेगा एस्सेज के लिए, और सैंपल एक्सरसाइजेज फॉर प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और टायर 3 में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो इस कोर्स को परचेज करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, तो वहां जाकर के आप ये कोर्स विजिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए बच्चे, तो हम आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे 2017 में पूछे गए क्वेश्चन से। तो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसीलिए हमने इस सेशन को पूरा का पूरा बेसिक मोड पे ही रखा है। ज्यादा डीप लेवल में हम लोग नहीं गए, सिर्फ परसेंटेज के बेसिक को लेकर के ये पूरा सेशन रहेगा हमारा, जिसमें आपको देखना है कि किस तरीके से परसेंटेज के कैलकुलेटिव पार्ट से आपको डील करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2017 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है, 56% ऑफ y इज 182, व्हाट इज y। तो यानी कि वो बोल रहा है कि 56% का मतलब होता है 56/100 और y इज इक्वल टू 182। दैट मीन्स y कितना होगा, तो y कितना होगा 182 इंटू 100 डिवाइड बाई 56। तो यहां से अगर इसको आप कैंसिल करोगे 4 से, तो ये आपका 14 हो जाता है, और 4 से ये आपका बच्चे 25 हो जाएगा। और 14 से जब ये जाएगा तो 13 से 14, 14 3 जा 42, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75, 7 और ये 322। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 325। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब देखो, इन सारे क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि इतना बेसिक क्वेश्चन इस बार फिर से पूछा जाएगा, लेकिन क्लास बेसिक लेवल पे ही होगी। लेकिन किस तरीके से डील करना है इन क्वेश्चन से, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपके लिए काफी चीजें रखी है। और साथ में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेसिक थ्योरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो भाई, तो सबसे आपको परसेंटेज में सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी किसी भी वस्तु का कंपैरिजन करना है आपको, लेकिन वो कंपैरिजन आपको 100 यूनिट को माइंड में रख के करना होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जब भी आपको करना है कन्वर्ट इन परसेंटेज, तो ऑलवेज क्या करते हैं हम लोग भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जैसे हमारे पास कोई डाटा है कि 25 है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी जो परफेक्ट फ्रैक्शन होता है हमेशा वो क्या होता है, एक 100% वैल्यू होती है, ठीक है। चाहे आप 3000 ले लोगे तो ये भी ध्यान रखना कि ये भी क्या होता है, आपका 100% ही होता है। लेकिन अगर आपको किसी डाटा को कोई डाटा आपको फ्रैक्शन में दिया गया, जैसे 1/25 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 4%। जैसे मैं कहूँ कि 3/8 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो इंटू 100, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से 25, तो दैट इज 37.5%, ठीक है। तो जब भी आपको डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। और जब भी क्या करना है आपको रिमूव परसेंटेज, तो हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/100, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइड बाय 100, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइड बाय 100, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आपके पास 75% है, तो आपको परसेंटेज रिमूव करना है, तो आप इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 से 25 से जाएगा 3, ये 4, तो दैट इज इक्वल टू 3/4। आपके सामने कुछ भी है, चाहे आप कहोगे कि 55% है, इसको कन्वर्ट करना है, तो 55 इंटू 1/100, तो 5 से जाएगा ये 11 हो जाएगा, और ये
20 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 11/20। देखो यहाँ पे जो सोचने की बात है बच्चे, ये हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी आपने किसी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आपको हमेशा एक फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है, अदरवाइज एक कंप्लीट फ्रैक्शन तो 100% ही होता है। और जब भी आपने किसी डाटा से परसेंटेज को रिमूव किया तो तब भी आपके पास जो डाटा मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलता है। तो आइए समझते हैं कि ये फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखो, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर हमेशा बच्चे ध्यान रखना, कोई भी फ्रैक्शन होगा a/b, ठीक है, बिना फ्रैक्शन के परसेंटेज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो भी फ्रैक्शन चाहिए, जब भी आप परसेंटेज रिमूव करेंगे तब भी डाटा आपके पास किस फॉर्म में आएगा, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। तो इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में होता है वो हमेशा इंपैक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, इंपैक्ट होता है। और जो डिनोमिनेटर में होता है वो डाटा हमेशा 100% होता है। अगर कहीं पे लिखा है कि ये 1/10 है तो दैट मीन्स टोटल 10 में से एक पार्ट पे आपको कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो कोई भी कंडीशन आपको दी गई हो, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, कि मेरे पास टोटल 2000 रुपीज है और इसमें से 40% मैंने अपने ब्रदर को दे दिए, तो इस 40% का मतलब है 40/100, दैट मीन्स 2/5। यानी कि अगर मेरे पास टोटल 5 यूनिट मटेरियल है तो उसमें से 2 यूनिट मैंने अपने ब्रदर को दे दिया, तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को। तो 5 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू 400 होगी, और इन 400 करेंगे 2 को, तो दैट मीन्स मैंने अपने ब्रदर को कितना दिया, 800 दिया। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखिए, न्यूमरेटर में इंपैक्ट आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा 100% ही आता है। कोई भी डाटा अगर आपको ऐड करना है, माइनस करना है, तो हमेशा ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे। तो बेसिक सी है, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक बेसिक क्लास है परसेंटेज की, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा लेवल नहीं पूछ रहा, तो उसी हिसाब से हमने पहला जो लेक्चर रखा है हमारा परसेंटेज का वो बेसिक पे ही रखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो बच्चे, सिंपली बताया गया है कि अगर 80% ऑफ ए इज इक्वल टू है 50% ऑफ बी, तो अगर मैं इसको सिंपली सोल्व करता हूं ना, तो 80 इंटू 1/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 50 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या, 1/100 से मल्टीप्लाई, जब भी रिमूव करते हैं बी तो ये 1/100 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए और बी को अगर इधर लेके आऊंगा तो इधर बच गया 50 और 80 इधर जाके, तो 0 से 0, तो ऊपर बच गया 5, ये 8, यानी ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 8 है। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, तो बी कितना है, 8, तो 8 इज इक्वल टू x% ऑफ ए की बात कर रहा है वो ए, ठीक है, और ए हमारे पास कितना है, 5, तो दैट मीन्स यहां पे हम ए की बजाय क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे यहाँ पे, अब सिंपली देखो कि इसको किस तरीके से आप बनाओगे। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, 8 5 को इधर भेज दिया, ठीक है, और 1/100 जो होगा वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू x, तो 5 से जाएगा 20, तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 160 होगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि दैट मीन्स ये आंसर जो होने वाला है हमारा वो 160 होने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार जब आप ये रेशियो निकाल लोगे कि a 5 है और b आपका 8 है, ठीक है, तो दैट मीन्स b जो है वो x% ऑफ a होगा, तो दैट मीन्स इस 8 में 5 तो है ही, बच गया +3, तो ये देख लो कि ये 3 5 का कितने परसेंट है, तो 3/5 इंटू 100, तो ये तो इसका कितने परसेंट है, 60, तो दैट मीन्स ये 100% था और ये 60% था, तो टोटल ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 160%। तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, तो बेसिक चीजों के साथ ही हम लोग इन चीजों को डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 8% ऑफ x 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू द सेम। अब देखो सिंपली, अगर मैं यहां पे देखूं कि 8% इज इक्वल टू 4% है, दैट मीन्स हाफ है, तो 20 का भी आधा कर दो, यानी 10% ऑफ y। सही तो है, बिल्कुल सीधा सीधा, 1 सेकंड में आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करना चाहो तो x/y इज इक्वल टू 4/8 यानी 1/2, ठीक है। अब लेके देख लो, अगर 20% लोगे x का, 1 का 20% कितना होगा, 0.2 होगा, और अगर अब मैं y का 10% लूं तो ये भी 0.2 होगा, तो बिल्कुल सही है।
यानी कि ज्यादा किसी भी उसमें उलझने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, उनका आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, इफ 15% ऑफ a plus b is equal to 25% of a minus b, ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो b का कितना हिस्सा a के बराबर होगा। देखो अब यहां से अगर परसेंटेज रिमूव कर दें दोनों साइड से और ये 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये 3 इंटू ए प्लस बी रहेगा यहाँ पे, और ये 5 इंटू ए माइनस बी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। तो a को वन साइड लेके जाएंगे 2a और b इधर आएगा तो 8b, तो दैट मीन्स a बाई b इज इक्वल टू 8 बाई 2, दैट मीन्स 4/1। अब वो पूछ रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो यानी कि जो भी पूछे इक्वल टू a पूछा है आपसे, तो यानी कि a हमारे पास 4 है और b इज इक्वल टू 1 है। हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ b, तो b का x परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो a कितना है बच्चे 4 है यहाँ पे, तो x बाय 100 इज इक्वल टू b इंटू बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू कितना भाई 400। ठीक है, b तो 1 है हमारे पास, यहाँ पे देखोगे b 1 है, तो x परसेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो b की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, तो 400%। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगा। अब नॉर्मली सोच लो ना, तो a है वो b का 4 गुना है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है, तो 100% इंटू 4, तो वो उसका कितना होना चाहिए 400% होना चाहिए। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, देन p इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ q। ठीक है, ये आपको x की वैल्यू यहां पे बतानी है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो p बाई क्यू इज इक्वल टू होगा बच्चे 25/50 यानी 1/2, तो p यानी 1 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ q की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 का कितने परसेंट लूं, तो 1 आ जाए यानी हाफ लूं, तो दैट मीन्स 50%, तो x की वैल्यू कितनी होगी 50, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू ऑलवेज नीड अ फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में हमेशा क्या होता है इम्पैक्ट होता है, और डिनोमिनेटर में हमेशा 100% वैल्यू होती है। यानी कि जिसको पूछा जाए वो न्यूमरेटर में आता है और जिससे पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, और इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100। अब देखो बच्चे ये 2 जीरो है तो नीचे 100 होगा, और ये एक डेसिमल के बाद था तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये इसके किसके परसेंट के बराबर है 10% के बराबर है, तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। हमेशा देखो जब भी आप फ्रैक्शन के में कन्वर्ट करोगे, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि न्यूमरेटर में इंपैक्ट होता है और डिनोमिनेटर में 100% होता है, बट दोनों सेम सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम में है, जैसे हमसे पूछा गया कि 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो नीचे 2 kg नहीं होगा, इसको भी आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 2 kg में 2000 होंगे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इनटू 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 20 से 20, 5 से घटेगा 13, 5 से घटेगा 4, तो 13/4 इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, the answer is 80% of B. What percentage of A is B? तो what percentage of A is B? देखो बच्चे अगर ये 40% of B इधर जाके माइनस हो गया, तो 30% of A इज इक्वल टू होगा 40% of B। क्लियर है, तो A बाई बी दोनों तरफ परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगी, तो A बाई बी कितना आ जाएगा भाई 40/30, 0 से 0 तो ये हो गया 4/3। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ A, तो x परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू बी, तो b कितना है 3, तो यानी कि यहां से देखो तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/4 और परसेंटेज
1/100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 25। तो यानी कि कितने परसेंट, 75% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, if 40% of a plus b is equal to 60% of a minus b, then 2a minus 3b divide by a plus b is कितना होगा? देखो फिर से वही सिंपल सी चीजें हैं, 40% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज 20 से कटेगा ये 2, 20 से कटेगा ये 3, तो इसको 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, इधर से 3a माइनस 3b, तो a इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बच गया 5b, तो दैट मीन्स a बाई b इज इक्वल टू 5/1। तो a की जगह 5 रख दो, b की जगह 1 रख देंगे यहाँ, तो देखो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई a प्लस b यानी 5 प्लस 1, तो दैट मीन्स ऊपर हो गया बच्चे 10 माइनस 3 और नीचे 6, तो 7/6 इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ x परसेंटेज ऑफ a इज द सेम एज y परसेंटेज ऑफ b, कह रहा है कि x परसेंट ऑफ a इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ b, ठीक है, देन z परसेंट ऑफ b विल बी। देखो बच्चे यहां से अगर मैं इसको सिंपली देखूं तो x/100 इंटू ए होगा, इधर y/100 इंटू बी होगा, हमें तो b की फॉर्म में चेंज करना है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आकर के x/100 इंटू ए और 100/y, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ गया XA डिवाइड बाय y। अब हमें z परसेंट ऑफ b बताना है, तो z परसेंट यानी z/100, ठीक है, या परसेंटेज को ऐसे ही रख लो, z परसेंटेज ऑफ b की वैल्यू क्या है, XA/y, ठीक है, तो हम इसको सिंपली देखो ये भी बोल सकते हैं कि ZX/y परसेंटेज ऑफ a, इसमें भी क्या दिक्कत है तो सबका मतलब सेम ही, तो दैट मीन्स जो ऑप्शन सेकंड होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में ZX है, इसी फॉर्म में आपको चेंज करना था। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 31% of employees pay tax in the year 2008, non-tax paying employees are this, the total number of employees। तो टोटल जो employees होते हैं बच्चे वो हमेशा 100% होते हैं, अगर टैक्स पे करने वाले कितने हैं, 31, ठीक है, तो नॉन टैक्स पेइंग कितने होंगे भाई, नॉन टैक्स पेइंग होंगे 100 माइनस 31, दैट मीन्स 69%, और यही वैल्यू हमें दी हुई है कितनी बच्चे, 20,700। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज, तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है, तो अगर 69% इज इक्वल टू 20700, तो 1% इज इक्वल टू 20700 डिवाइड बाय 69, तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है, तो 20700 डिवाइड बाय 69 इंटू 100, ठीक है, तो ये 300 से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स देयर आर टोटल 30,000 एम्प्लॉइज, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्री एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज, तो इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, देखो टोटल ट्री का टोटल मान लीजिए, टोटल जो है ट्री अगर x है, सॉरी ठीक है, इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री, तो टोटल ट्रीज अगर x है तो x का 60% कोकोनट होगा, और फिर इसका 25% क्या है, मैंगो है, और उसके बाद उसका 20% क्या है, एप्पल है, और ये टोटल किसके बराबर है, 1500 के, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू किसके होगा, 1500 इंटू 100/20, उधर जाके रिवर्स हो जाएगा भाई, 100/25 और 100/60। अगर आपको फ्रैक्शंस ध्यान में है तो आप इनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 20 से जाएगा 5, ये 25 से जाएगा 4, ये 5 से जाएगा भाई, या रहने ही दो इसको, 5 से काट लो, चलो 12, 4 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 500,
तो टोटल हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, बस ध्यान रखिए आप, धीरे 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 करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000। ठीक है, किसी गांव की जो जनसंख्या है वो 25,000 है। ठीक है, 1/5 आर फीमेल, तो इनमें से जो फीमेल है वो 1/5 है भाई, तो रेस्ट आर मेल्स, तो ये मेल होंगे। तो अगर इसका 25,000 का 1/5 लूं तो 5,000 होगा, तो दैट मीन्स मेल कितने हैं, 20,000 है। ठीक है, 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। जो मेल है वो अनएजुकेटेड है, कितने, 5%। तो 5,000 का 5% कितने होंगे, 250। 5% ऑफ द मेल्स, तो सॉरी 5% ऑफ द मेल्स है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत ले लिया, तो हम मेल्स में ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये मेल्स तो ये थे, तो 5% आर अनएजुकेटेड, तो 20,000 का 5% इज 1,000, दैट मीन्स एजुकेटेड कितने होंगे बच्चे, 19,000 होंगे। ठीक है, 95% आर एजुकेटेड। ऐसे 40% फीमेल आर अनएजुकेटेड, तो फीमेल 5,000 है, तो अनएजुकेटेड कितनी होंगी, 40%, तो 40% 5,000 का 2,000 होंगी, तो एजुकेटेड कितनी होंगी भाई, 3,000। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड, तो एजुकेटेड ये 3,000 और ये 19,000, तो दैट मीन्स टोटल 22,000 आउट ऑफ 25,000 आर एजुकेटेड, तो इंटू 100, 30 से 30, 25 से 4, तो दैट मीन्स 88% ऑफ द होल पॉपुलेशन आर एजुकेटेड, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चे, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, ए बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स जो है वो 100 है, 50 रेड बॉल्स, रेड बॉल कितनी है, 50 है, 50 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है बच्चे, ब्लैक बॉल भी 50 है, तो 25 ऑफ द ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ द रेड बॉल्स आर टेकन अवे, तो 25% अगर मैं लूंगा 100 का, तो ब्लू बॉल्स का, तो 25 हो गया, तो रेस्ट यहाँ पे कितनी बच जाती है, 75। अगर 50% ऑफ द रेड बॉल, तो 50% ऑफ 50 दैट इज 25, तो रेस्ट यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 25 आर टेकन अवे। परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल 8%, तो ब्लैक बॉल कितनी बच गई, 50, बट किस में से, टोटल कितनी है, 50 ब्लैक, 25 रेड प्लस 75 ब्लू, तो इनटू 100। ठीक है भाई, तो 50 डिवाइड बाय 150 इनटू 100। ठीक है, तो 50 से 3, तो दैट इज 33, 1/3% बॉल्स आर ब्लैक बॉल, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चे, चलिए चलो भाई, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक क्लास थी, बेसिक क्लास ऑफ परसेंटेज, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा था वो, तो हमें लगा कि अगर हम आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये बेसिक क्लास आपके लिए रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को इतना प्यार और उत्साह से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें, और अपने कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप हमें 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।